ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या कह सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बात बार बार आ रही है क्या? एंगल्स। ट्रिग्नो का मतलब, ट्राई का मतलब तीन, तीन का मतलब ट्रिगो, ओमेट्री का मतलब ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तीन एंगल किसके होते हैं? ट्रायंगल के ही होते हैं ना, तो ज्योमेट्री तीन एंगल्स की, तो ज्योमेट्री ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। बार बार बात आ रही है एंगल। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, एंगल क्या होता है? एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म लेंथ्स। जैसे अगर मैं ऐसे आर्म कर लूं तो ये क्या आएगा? एंगल ही आएगा ना, इनके बीच में डिस्टेंस होगा। एंगल इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म लेंथ विच इज जनरली डिनोटेड बाय थीटा। हम कहते थे थीटा, अल्फा, बीटा, एक्स, वाई, किसी से भी कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि दो आर्म लेंथ है, पॉइंटेड है एक पॉइंट के ऊपर, उनके बीच में जितना एंगुलर डिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल। अब बड़े हो गए हैं, अब हम देखेंगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल हमेशा तभी बनेगा जब एक चीज और दो फिक्स्ड होगी और आपस में ऐसे मूवमेंट होगी, तो इसमें मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मूवमेंट हुई एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपकी मूवमेंट हुई एंटी क्लॉकवाइज सेंस तो एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर आपकी मूवमेंट हुई क्लॉकवाइज सेंस देन एंगल इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अब ये चीजें आप बड़े हो गए हो, ये याद रखनी है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में थी। तब हम बात नहीं करते थे, हम कहते थे सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चाहे यहां से यहां कर ले चाहे यहां से यहां कर ले, दैट इज द एंगल। वो ठीक है जो पढ़ा था। लेकिन अब देखना है कि हमने ऊपर से नीचे गए हैं कि नीचे से ऊपर आए हैं, मतलब हमारी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हुई है कि वो मूवमेंट क्लॉकवाइज हुई है। तो ये चीज आपकी फिजिक्स में भी काम आएगी, आपने हर चीज याद रखनी है। फिजिक्स में भी यही रूल चलेगा आपका कि अगर मूवमेंट आपकी हुई है एंटी क्लॉकवाइज सेंस हुई है बेटा तो एंगल पॉजिटिव होगा, अगर क्लॉकवाइज सेंस हुई है तो एंगल नेगेटिव होगा आपके पास। तो ये तो बात थी एंगल की। अब फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि हाउ टू मेजर द एंगल। हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि एंगल बताओ कितना है, तो हम कहते थे एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये उसकी मेजरमेंट्स है। अब कहता है एंगल को मेजर करने के, जैसे डिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही एंगल को क्या मेजर करने का एक ही यूनिट है? डिग्री? नहीं, कहता है एंगल को भी मेजर करने के बहुत सारे यूनिट है, लेकिन आपके लिए अभी तक छोटी क्लासेस थी तो अभी तक फेमस डिग्री था, लेकिन और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं। सो एंगल को मेजर करने के कहता है, जैसे उसमें है कि मीटर, किलोमीटर, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, आप पढ़ोगे फिजिक्स में भी छोटी क्लास एसआई सिस्टम। ऐसे ही कहता है एंगल को मेजर करने के भी आपके पास तीन सिस्टम है। कौन से तीन सिस्टम है? सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटिसिमल सिस्टम, और तीसरा बेटा आपके पास कौन सा सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम। फिर वही बात, कहता है डिस्टेंस अगर मेजर करने के यूनिट है तो एंगल भी मेजर करने के यूनिट्स है। आप क्या है आपके पास? सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है बेटा आपके पास? इट इज ए इंग्लिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं। कहता है जो अब तक आप करते आए हो वही है। इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन, किसमें एंगल मेजर करते हैं?
डिग्रीज में मेजर करते हैं। किसमें एंगल मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। और रूल क्या है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ऐसे एक राइट एंगल है, उसको छोटे छोटे कितने हिस्सों में कर दिया हम लोगों ने? 90 पार्ट्स में। तो हर पार्ट को, हर जो छोटा पार्ट है उसको क्या करेंगे हम लोग? एक डिग्री। तो मतलब इसमें रिलेशन क्या आया आपके पास? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा इसमें रिलेशन क्या आया आपके पास? वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर क्या करा हम लोगों ने? अगेन 1 डिग्री is divided into 60 equal parts। हर एक डिग्री में किस में डिवाइड कर दिया? छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट। जो ये एक छोटी सी डिग्री थी इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कितने थे? 60 पार्ट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? मिनट्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट्स। तो मतलब इसमें रिलेशन आ गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपके पास वन लाइन मिनट का साइन है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अगेन एक मिनट को छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड्स। हर एक पार्ट को क्या कहा हम लोगों ने? सेकेंड। यानी कि आपके पास एक और रिलेशन आ गया 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये एक नई चीज आ गई आपके लिए। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है कि इसमें एंगल मेजर करते हैं किसमें बेटा? डिग्रीज में। रिलेशन क्या है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा? 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। फिर सुनो, one right angle centesimal system is a French system. One right angle is divided into 100 equal parts and each part is called grade। क्या किया हम लोगों ने? ऐसे एक राइट एंगल था, उसको छोटे छोटे ऐसे, वो 90 पार्ट्स थे, इसमें क्या कर दिया हम लोगों ने? 100 पार्ट्स। तो हर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेड कहते हैं। इसमें क्या है? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स। अगेन 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 के ऊपर साइन कौन सा है? जी 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 बेटा, ग्रेड। ओके। 100 equal part. Each part is called minutes। मतलब 1 grade is equal to 100 minutes। एक लाइन। Again 1 minute is divided into कितने? 100 equal parts। and each part is called seconds। यानी कि 1 minute is equal to 100 seconds। क्लियर स्टूडेंट्स? उसमें क्या था? उसमें हम लोगों ने डिग्रीज में करा था। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। और इसमें 1 ग्रेड को अगेन 100 इक्वल पार्ट्स में कहा। तो एक डायमेंशन हम लोगों ने सिमिलर रखी।
100 मिनट, और 1 मिनट को फिर दोबारा 100 इक्वल पार्ट्स में कहा, जिनको नाम दे दिया हम लोगों ने सेकेंड। तो इट इज दी फ्रेंच सिस्टम, जिसमें एंगल मेजर करते हैं ग्रेड में। इट्स वेरी आउटडेटेड फंक्शन, अब तो और ज्यादा हो गया है क्योंकि पॉपुलैरिटी डिग्रीज की ही ज्यादा है रेदर देन ग्रेड से। सो है सिस्टम, सो हमें पढ़ना पड़ेगा। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध कराऊंगी, लेकिन पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर आपका या तो डिग्री सिस्टम होगा, यानी कि पहला ब्रिटिश सिस्टम, या लास्ट सर्कुलर सिस्टम इज ज्यादा पॉपुलर है, जो अभी करने लगे हैं। नोट डाउन। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या है? इन दिस सिस्टम we measure the angle in radians। इसमें क्या कैसे मेजर करते हैं? रेडियंस में। और ये रेडियन इज द एसआई यूनिट्स ऑफ द एंगल। जैसे डिस्टेंस के एसआई यूनिट्स होते हैं आपके पास मीटर, टाइम के सेकेंड्स, मास के किलोग्राम, वैसे ही ये इसके क्या है? एसआई यूनिट्स है रेडियन। तो इट इज इंटरनेशनली स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यूनिट्स है, इंटरनेशनली रिन्यूड है। तो हम अब ज्यादातर काम रेडियंस में ही करेंगे। कहीं कहीं आपको अब डिग्री में भी नजर आएगा आपकी बुक्स में, पर मैक्सिमम रेडियंस में नजर आएगा। अब आप बड़े हो गए हो। इन दिस सिस्टम वी मेजर द एंगल इन, किस में मेजर करते हैं? रेडियन। अब इसको सर्कुलर क्या कहते हैं? रेडियन है क्या? रेडियन एक एंगल है। रेडियन इज एन एंगल subtended at the center of circle by an arc is equal to radius of सर्कल। रेडियन कहता क्या है बेटा? ध्यान से देखो, एक एंगल है, वो क्या एंगल है? इट्स सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, ठीक है, ये मान लो उसका सेंटर है। बाय एन आर्क, एक आर्क एंगल सबटेंड कर रही है। इट्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है। जो अंदर एंगल सबटेंड होगा दैट इज 1 रेडियन। रेडियन के ऊपर c डालते हैं। रेडियन की यूनिट जैसे डिग्री के ऊपर 0 डालते हैं, ग्रेड के ऊपर स्मॉल g डालते हैं, तो इसके ऊपर c डालते हैं। कहता है अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सेम हो जाए तो जो एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। पिज्जा स्लाइस जैसा कि आपके पास ये आ रहा है, ये आ रहा है लेंथ, तो अंदर रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन एंगल होगा। इज दैट क्लियर? रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc is equal to the radius of circle। कहता है रेडियन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंगल। क्यों कांस्टेंट एंगल है? रेडियन एक यूनिट है, एक एंगल है जो अंदर मेजर हो रहा है, वो कांस्टेंट है। क्यों है? चलो देखते हैं क्यों है। हमने डेफिनेशन अभी क्या करी है कि रेडियन क्या है? इज ए एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc is equal to the radius of the circle। अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा? 1 रेडियन। सिमिलरली एक और ऐसे पिज्जा का स्लाइस जोड़ देते हैं इसके साथ, तो ये भी आर लिया हम लोगों ने सेम, तो ये एंगल क्या आ गया? 1 रेडियन। यानी कि R1 R subtends an angle, subtends an angle कितना? 1 रेडियन। अगर कंबाइंड देखें ये पूरा,
तो ये लेंथ कितनी आ गई 2r। 2r कितना एंगल सुबटेंड करेगी, ये 2 रेडियन। सो 2r लेंथ subtends an angle कितना 2 रेडियन। ठीक है, सिमिलरली एक और ऐसे बना देते हैं आर्क, एक और स्लाइस जोड़ देते हैं आर, तो ये भी एंगल डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा 1 रेडियन। पर अगर इस पूरे को ऐसे कंबाइन कर दें तो कितना आ जाएगा 3 रेडियन। तो मतलब यहाँ एक और पॉइंट आ गया 3r लेंथ ऑफ आर्क subtends an एंगल कितना 3 रेडियन। ऐसे ही हम करते गए, करते करते हमने छोटे छोटे ऐसे कितने सारे स्लाइसेस जोड़ के एक पूरे का पूरा क्या बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया। हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्लाइसेस जोड़ते गए और क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल बना लिया। अब सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है बताओ मुझे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उसका आधा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सरकमफ्रेंस क्या होता है, बाहर वाली चीज की लेंथ, सरकमफ्रेंस का आधा होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है बताओ मुझे, 2 पाई r। तो सेमी सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा पाई r। तो मीन्स पाई r लेंथ ऑफ आर्क subtends एन एंगल कितना पाई रेडियन। 1r 1 रेडियन कर रहा है, 2r 2 रेडियन, 3r 3 रेडियन, तो कहता पाई r कितना करेगा पाई रेडियन subtend करेगा। और वैसे अगर देखा जाए डिग्रीज में देखें तो ये एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मतलब मेरे पास एक रिलेशन आ गया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 1 रेडियन क्या आ जाएगा 180 ओवर पाई। पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ा है कितनी होती है 22/7 या 3.14 इस तरह से। तो अगर पाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 22/7 तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इट मींस रेडियन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंगल। जो 1 रेडियन है वो एक फिक्स्ड एंगल है, वो एक कांस्टेंट एंगल है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इज दैट क्लियर। रेडियन हमेशा क्या है बेटा आपके पास कांस्टेंट एंगल है, ये चीज आपने याद रखनी है। फिर देखो कहता हमने अभी करा 1 रेडियन क्या होता है 180 ओवर पाई। पाई की वैल्यू क्या आ गई 22/7। कटिंग करी तो बेटा ये क्या आ गया 630 ओवर 11। ये किसके इक्वल आ गया 1 रेडियन 630 ओवर 11 डिग्री। अब डिग्री आया, जब ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाए तो इसको पॉइंट्स में नहीं करेंगे, अब हम इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इसको अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 630 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम लोग, 630 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे। वो आप बाय हार्ट भी कर सकते हो, करो डिवाइड कैसे आएगा 55। 13 में से 5 गए कितना आया आपके पास 887, 77 3 रिमाइंडर। तो ये कितना आया आपके पास 57 डिग्री। अब जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को अब मिनट्स में करेंगे। वो करने के लिए 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते थे 60। तो हम किससे करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 180। इसको फिर क्या करेंगे 11 से डिवाइड। अब 1 तो कितना आएगा आपके 70, किससे जाएगा 6
66 4 ये बचा आपके पास। तो क्या आया आपके पास 57 डिग्री और अप्रोक्सीमेटली 16 मिनट्स। अब 4 आया, इसको फिर करेंगे सेकंड्स में करने के लिए 240 करो 11 से डिवाइड 20, फिर दोबारा किससे जाएगा आपके पास 1 से अप्रोक्सीमेटली 21 सेकेंड्स। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 seconds. Is that clear? Students, note down. Now यहाँ से हमने एक रिलेशन ड्राइव कर दिया। वो रिलेशन क्या ड्राइव करा हम लोगों ने, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री और किसके इक्वल होगा 200 ग्रेड्स के इक्वल होगा। क्योंकि अभी हमने कहा था कि 90 डिग्री 100 ग्रेड्स के इक्वल है। तो अगर 180 डिग्री आएगा तो वो किस में आएगा 200 ग्रेड्स में आएगा। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया आपके पास 200 ग्रेड के इक्वल आ गया। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसे आप डिस्टेंस में यूनिट सेम करते थे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे, अब इसमें भी कहा जाएगा कि या तो सारे एंगल डिग्रीज में होने चाहिए, या सारे रेडियंस में होने चाहिए, या सारे ग्रेड्स में होने चाहिए। ठीक है, मतलब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अब बेटा वो कैसे करेंगे, देखो 1 रेडियन किसके इक्वल था, हमने अभी कहा 180 ओवर पाई डिग्री के। अब रेडियन को डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, अगर रेडियन है, रेडियन को कन्वर्ट करना है हमने डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 180 ओवर पाई से। हम रेडियन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर हमें रेडियन को डिग्री में करना है तो फिर सुनो उसको, हाँ जी, कमिट टू मेमोरी, याद रखना है। अगर हमें रेडियन को डिग्री में करना है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से। ठीक है, सिमिलरली अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो डिवाइड करेंगे, मतलब उलट जाएगा। हम किससे करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 ओवर पाई, और अगर डिग्री को रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से करेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास रिलेशन था ये, कहता अगर सिमिलरली अगर ग्रेड्स को रेडियंस में करना है तो हम ग्रेड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 200 से, क्योंकि 1 ग्रेड क्या आ जाएगा, पाई ओवर 200 रेडियंस। अगर रेडियन ये आइडेंटिटी याद हो तो सब याद हो गया। ध्यान से देखो 200 पाई 180, तो कुछ हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रेडियन को ग्रेड्स में करना है तो 200 ऊपर रखेंगे, पाई नीचे रख देंगे। और अगर ग्रेड्स को डिग्री में करना है तो डिग्री वाली ऊपर, ये नीचे, सिंपल। इज दैट क्लियर? और अगर ग्रेड्स को डिग्री में करना है तो ये ऊपर ये नीचे कटिंग करके हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। याद रखना बहुत इजी है, ये नहीं कि आप रट्टा लगाओगे। अगर आपको ये चीज याद है तो ऑटोमेटिकली याद हो गया, सिर्फ एक ये चीज। इज दैट क्लियर? अगर ग्रेड को डिग्री में करना है तो 200 डिग्री ऊपर, ग्रेड नीचे। और अगर डिग्री को ग्रेड में करना है तो ग्रेड ऊपर, डिग्री नीचे। इज दैट क्लियर?
समझ आई? तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके साथ रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।